खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भराड़ीसैंण में शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते महज 1.5 दिन के भीतर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सदन की कार्यवाही केवल 2 घंटे 40 मिनट ही चल पाई और इस हंगामे के बीच सरकार ने 5,315 करोड़ के अनुपूरक बजट के साथ 9 विधेयक भी सदन में पास कराए। हालांकि सदन के स्थगन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर चर्चा से बचने और सदन ना चलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा का कोई भी सत्र महज 2 घंटे 40 मिनट में ही सिमट गया हो, जबकि विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक 4 दिनों के लिए प्रस्तावित किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के समाप्ति पर कहा कि विधानसभा का सत्र जनता के टैक्स के पैसों से चलाया जाता है, इसलिए जरूरी था कि सत्र 4 दिनों तक चलाया जाता, लेकिन सदन के भीतर विपक्ष ने जिस तरह का बर्ताव किया उसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। देखिए, मैं चाहती हूँ कि सत्र होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सत्र होना चाहिए। बार बार इस बात को कहती हूँ, टैक्स पेयर के पैसे से हम लोग ये सत्र करते हैं और बहुत ज़रूरी है कि उस टैक्स पेयर की चिंताओं को, उसके विश्वास को, उसके विकास को हम यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करें। मेरा पूरा प्रयास पिछले 2 दिन में यही रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करवा पाऊँ, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह का माहौल सदन में बनाया वो चर्चा नहीं हो पाई। देखिए, सत्र की अवधि सरकार ने 4 दिन तय की थी और अगर किसी विषय पर किसी दिन व्यवधान होता है तो सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा होगा इतने लंबे दिनों से व्यवधान चल रहा है, लेकिन अवधि को कम नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने स्वतः पहले जो है 4 दिन का जो है सत्र आउट किया और 1.5 दिन में उसको निपटाने का काम किया। 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है और उसमें 19 तारीख के कार्यवृत्त को स्वीकृति मिलती है और ये हुआ कि 19 तारीख को फिर से बैठेंगे, लेकिन सरकार ने कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि सरकार हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे पा रही, इसलिए उन्होंने जो है बिना कार्य मंत्रणा की स्वीकृति के जो है सदन को जो है 1.5 दिन चला करके उसको सत्रावसान करने का काम किया और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष और मैंने कार्य मंत्रणा से त्याग कर दिया है। सर, सत्र को लेकर तमाम बातें होती है, गैरसैंण जाएंगे गैरसैंण, लेकिन जो सत्र की स्थिति है 1.5 दिन में बमुश्किल जो चल पाया होगा सत्र। वास्तव में पूछे तो मन बहुत दुखी है, बहुत कोप्त हो रहा है कि हमने क्या बना करके रख दिया इसे। मतलब मेरा विपक्ष के मित्रों से भी ये कहना था कि हम लोगों ने जो निजी चर्चाओं में बात भी की कि आपको कोई किसी मुद्दे को उठाने का है तो उठा लिया, उसे 15 मिनट उठा लिया, आधे घंटे उठा लिया, ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में आ गई, आपकी बात है। अब बाकी सब प्रश्न काल थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम सब जानते हैं। भराड़ीसैंण में सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया के मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह खुद सदन शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह से मिले थे, उनसे सदन चलाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम अवैध मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक विधेयक लेकर आए, लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। सीएम धामी ने कहा कि अपने निजी हितों के कारण विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, जनता का इतना पैसा बर्बाद हो गया। सदन में न आपदा पर चर्चा हुई, न किसी अन्य मुद्दे पर होने दी गई। आपदा में सत्र आहूत करता बड़ी चुनौती थी, जिसको हमने पूरा करके दिखाया है। सत्र की सभी तैयारी पहले से ही सरकार ने कर ली थी, लेकिन पहले ही दिन से विपक्ष की मंशा यहां से सत्र चलाने की नहीं थी। पहले ही दिन 8 के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके अनुरोध के बाद विपक्ष अपनी मनमानी पर अड़ा रहा। सबसे बड़ा मुद्दा आपदा का था, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे से ये चर्चा नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष के विधायक ने भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और लेकिन विपक्ष
को लगता है कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने सदन में रात बिताकर सस्ती लोकप्रियता पाने का ड्रामा किया है। उन्हें जनता के मुद्दों, आपदा के कष्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आहूत करना चाहते थे, लेकिन उस समय इसको बंद कर दीजिए। विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था। उस कारण से बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने वाले अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया, उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है, नियम 53 पर भी चर्चा होती है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राज्य के अंदर इस समय है वो आपदा का है। और हम पहली बार हमने चूंकि सभी लोगों से चर्चा के बाद ये बात आई थी कि इसमें हम नियम 310 में भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसेन के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैंजी गांव में भी गया। सदन में विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को भी सरकार ने पास करा लिया, जिसके बनने के बाद प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की जगह एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय को भी मिलेगा। सरकार की दलील है कि कांग्रेस के समय जब राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया तो उसका एक ही मकसद था कि राज्य के मुस्लिम समुदायों को लाभ देना, जबकि हमारी सरकार एक ऐसा एक्ट बना रही है जिसमें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा और उनकी शिक्षा को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के मानकों से जोड़ा जाएगा।
विपक्ष का कहना है कि सरकार मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा काम कर रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार के पास ना तो करने के लिए कुछ है और ना ही बताने के लिए, इसीलिए सरकार मुद्दों से भटककर अल्पसंख्यक के कल्याण की बात कर रही है। वहीं बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस विधेयक पर सवाल उठाए और अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर जो अल्पसंख्यक पिटाई अभियान चल रहा है उसको लेकर भी कई बातें कही। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, जिसमें कांग्रेस के जमाने में जो विधेयक आया था या जो प्रावधान किया गया था, वो अल्पसंख्यक का फायदा केवल एक मुस्लिम समुदाय को देना चाहते थे, इसलिए उस प्रकार का विधेयक लाए। हमने उसका संशोधन कर दिया है, नया विधेयक हम लेकर आए हैं। उससे सभी को शिक्षा के अधिकार के रूप में आगे आने का अवसर मिलेगा, पारदर्शिता होगी। जो भाषा है, चाहे गुरुमुखी है या हमारी, और मुस्लिम समेत सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी, इन सबको भी उनका लाभ मिले। इस सरकार के पास करने के लिए, गिनाने के लिए कुछ नहीं है और ये सरकार बार बार अल्पसंख्यकों को केंद्र बिंदु में रख करके तरह तरह की बात करते हैं और आपके सामने है देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। कितनों का क्या है अब तक, कितनों का क्या कल्याण अल्पसंख्यक में बोलो। अल्पसंख्यक कल्याण कुछ है ही नहीं। अल्पसंख्यक पिटाई करो अभियान है। ये चाहते हैं इसके माध्यम से सिख को, ईसाई को, पारसी को, बौद्ध को, जैन को इन्हें साधना चाहते हैं कि हमने तुम्हें पद दे दी और तुम्हें गाड़ी दे दी, तुम इसे चलाओ, मुसलमानों को भी अंग को फिरो। इसके सिवा और कुछ नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है? उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन ही सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी विधायक सविता कपूर ने विपक्षी नेताओं पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने सदन में क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर सवाल लगाया था, लेकिन सत्र स्थगित होने से उन्हें मायूसी ही मिली है। तो चाहते हैं हमारा सदन पूरे समय चले, क्योंकि हर विधायक की, हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं और प्रश्नकाल का समय है, तो सब विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखता है। लेकिन ऐसे समय पर विपक्ष का जो रवैया वो तो ठीक नहीं है और सदन उद्विग्न चलता है। सब अपनी बात रखने के लिए सदन चलता है, तो विपक्ष इसमें ये जो हरकतें जिस प्रकार की हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गैरसैंण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ भुगोना, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर मुख्य सचिव आर के सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ और प्रमुख वन संरक्षक हाफ समीर सिन्हा ने भी इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि हर नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा भवन भराड़ीसेन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में वाइब्रेंट बर्ड्स ऑफ कोटद्वार नामक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, विधायक शहजाद अनिल नटियाल, मुन्ना सिंह चौहान, डीजीपी दीपम सेठ सहित विभिन्न विभागों के सचिव एवं विधानसभा सचिवालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये पुस्तक कोटद्वार क्षेत्र में पाई जाने वाली 450 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षियों एवं कई दुर्लभ प्रजातियों का संकलन है। इन पक्षियों की अद्भुत तस्वीरें फोटोग्राफर राजीव बिष्ट द्वारा खींची गई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। दूसरा, मैं कोटद्वार विधानसभा से विधायक भी हूँ और वहाँ मैंने देखा है पिछले 8-9 सालों में कि वहाँ पर चिड़ियाओं की जो प्रजातियां हैं वो बहुत सारी हैं और विदेश से भी वहाँ चिड़िया आती हैं। करीबन 500 से ऊपर प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं।
तो एक किताब हमने बनाई थी जो कि हमारे कोटद्वार का ही फोटोग्राफर हैं राजीव बिष्ट, उनकी फोटोग्राफी है सारी, जो चित्र आप लोग देखेंगे उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है, वहाँ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान गैरसैंण भराड़ीसैंण परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अभियान केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, मातृशक्ति के प्रति सम्मान और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित वातावरण का संकल्प भी है। यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भराड़ीसैंण विधानसभा में पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को इसकी शिकायत भी दी गई, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले जब मैं 2022 में विधायक बना था, 2022 के द्वितीय सत्र में मैंने सत्र में एक बात उठाई थी कि उत्तरकाशी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा बहुत बड़े भ्रष्टाचार हो रहा है और उस टाइम सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो और उस समय से, जबकि उससे पहले एक बार सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी को भ्रष्टाचार में बर्खास्त भी किया और उसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के द्वारा किया कि मैं इसके कागज आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं कुछ कागज मांग रहा था, वो आज तक, जबकि पिछली बार ही विधानसभा में ध्यानाकर्षण में भी आया था और उसका ये है ध्यानाकर्षण का जो है वो भी मैं आप लोगों को देता हूं। उसके बावजूद भी आज 6 महीने बाद भी वहां से मुझे कोई कागज उपलब्ध नहीं हुआ है या कोई भी कि वहां पे क्या चल रहा है। साथ उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद अब सर्च कार्य के साथ ही पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी राज्य मंत्री रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को दी गई है, जिसमें उन्होंने धराली में सर्च ऑपरेशन व लोगों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्योंकि ये एक घाटी क्षेत्र है और चारों धामों में से एक गंगोत्री हाईवे के नजदीक का क्षेत्र है, साथ ही कुछ ही दूर चाइना बॉर्डर होने के चलते सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके पुनर्वास की ठोस योजना बनाई जाएगी। कि जो हरसिल घाटी है, सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे क्योंकि डिजास्टर वहीं पे आया है। नाम तो ये है कि 3 जगह पे डिजास्टर आया है, एक तो धराली गांव में, फिर उसके बाद में हरसिल में जो आर्मी कैंप था उस एरिया में, और तीसरा हरसिल घाटी की जहाँ से शुरुआत होती है डबरानी, वहाँ पे। तो डिजास्टर का कारण तो वही है कि मलबा आया, मलबे ने दबा दिया गांव को, लोगों को। मलबे ने नदी जो वहाँ से बहती है, अपनी भागीरथी नदी पे इतना दबाव डाला कि उसकी वजह से नदी का कोर्स बदली हो गया। फिर मलबे ने नदी को इतने जोर से भी कई जगह करा है कि डबरानी में ना सारी सड़कें बर्बाद हो गई है। अब हमें डिजास्टर तो आ चुका है, अब पोस्ट डिजास्टर में वहाँ देखने वाली चीज़ ये है, सोचने वाली और प्लान करने के साथ में, कि एक तो इस घाटी की जो खसूसियत है ना, सबसे पहले तो सुरक्षा के लेवल से, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके ठीक आगे चाइना बॉर्डर है और उस कारण से कि चाइना बॉर्डर भी सेंसिटिव है, इस घाटी के जितने गांव हैं सबको वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर करा हुआ है। तो अगर वाइब्रेंट विलेज की डेफिनेशन उस जगह पे आ रही है तो इसका मतलब सेंसिटिव नजरिए से देखा जाना इसको वो जरूरी है। उसके बाद आता है हिंदुइज्म रिलीजन, जो विलेज, जो भी हमारे विचार होते हैं। हमारे उत्तराखंड के जो 4 धाम है, 4 धाम का सबसे बड़े धामों में से एक धाम, जहाँ से कि माँ गंगा की मतलब शुरू होती है धार्मिक और सारी तरीके की। सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ छठी पर्व का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भजन कीर्तन से हुई, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। पर्व के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर समिति द्वारा आयोजन की समुचित व्यवस्था की गई थी और स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को अत्यंत पुण्यदायी और समाज को जोड़ने वाला बताया।
वहीं नशे के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में लक्सर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोसनी फ्लाईओवर के पास से एक नशा तस्कर को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 480 नशीली कैप्सूल बरामद हुई हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कैप्सूल क्षेत्र में मेडिकल दुकानों के जरिए खपाए जा रहे थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक मेडिकल संचालक को भी हिरासत में ले लिया है। लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान ने बताया कि मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के तहत लगातार ये चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत कोतवाली लक्सर की पुलिस टीम ने छापेमारी कर इस सफलता को हासिल किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नईम की गई है और कार्रवाई आगे जारी है। फुटपाथ के कारोबारी, रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारियों के सामूहिक एकमात्र संगठन लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा विस्तार करते कार्यकारिणी का गठन किया गया। बता दें, नगर निगम द्वारा विकसित किए गए भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बेरियल के दूसरे वेडिंग जोन के सभी लाभार्थी सदस्यों ने आपसी सहमति के साथ निर्विरोध दूसरे वेडिंग जोन के अध्यक्ष के रूप में धर्मपाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आजम अंसारी, महामंत्री मुकेश चंद, दीवान कोषाध्यक्ष उमेश पाल, उपाध्यक्ष आलम अंसारी, उप मंत्री आकाश गिरी, संरक्षण नम्रता सरकार और जमीन अंसारी, चेतन गुप्ता व सदस्य शीशपाल, अमित भारत सिंह, वंदना, अभिनव कुमार, हेमू शर्मा, अभिषेक और साथ ही साथ समस्त कार्यकारिणी का गठन किया गया। पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारी भावना का सम्मान किया और तमाम हरिद्वार के अंदर वेंडिंग जोन बन रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर बन रहे हैं। अभी रुद्रपुर में वेंडिंग जोन बना है, हल्द्वानी में काम चल रहा है, कोटद्वार में काम चल रहा है और भी अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर वेंडिंग जोन बन रहे हैं। पहले तो हम आभार प्रकट करते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल का हमारा जो वेंडिंग जोन है, यहाँ 34 दुकानें अभी शिफ्ट की गई थी। इसमें मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण और साफ सफाई ना होने के कारण अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर गंदगी का बहुत अभाव है। इसके कारण बस जो है यहाँ दुकान नहीं खुल पा रही है। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है नगर निगम प्रशासन से कि हमें पहले तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएं। पानी है, बिजली है, शौचालय है। शौचालय हमारा निःशुल्क होना चाहिए। ये शौचालय यहाँ पर है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।